अस्सलामुअलैकुम ऑल द वे फ्रॉम यूट्यूब। टेंशन नहीं लेने का, आ गई आपकी बहन। आज हमने देना है आपको इस दुपट्टे का स्टिचिंग ट्यूटोरियल। तो उसके लिए हमें चाहिए दो पहले पेपर्स। इनको हमने सैंपल इन पे ड्रॉ करना है। तो इनकी मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। एक की लेंथ है 4.5 इंचज़ और विड्थ है 3.5 इंच। जो दूसरे वाला है उसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 6 इंचज़। ये मैंने आपको इस वजह से दिखाया है बैक साइड से कि हम लोग कोई स्पेशल पेपर यूज़ नहीं कर रहे होते, नॉर्मल पेपर्स जो भी घर में पड़े होते हैं उनसे ही हम सैंपल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, उनको करना है फोल्ड। जो बड़े वाला था उस पर हमने करना है एक आर्क शेप ड्रॉ करनी है, या फिर आप कह लें एक लीफ ड्रॉ करना है, क्योंकि यही लीफ जो है हमारे दुपट्टे में है, एक डिज़ाइन इसका बना हुआ। तो इस वजह से हमने इसको पहले ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि जब हमारे पास सैंपल होगा तो हम आराम से ट्रेस कर लेंगे। इसमें कहीं भी फ्यूजन पेपर यूज़ नहीं होना, हमने जस्ट इसी को ही ड्रॉ कर लेना है अपने फैब्रिक पे। तो इस वजह से हमने फ्यूजन पेपर का यूज़ नहीं किया। तो जी फिर आपने क्या करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके वो स्मूथ सी वो जो लीफ होगा वो आपका आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। उससे पहले आपने क्या करना है जी, इसके मिड में आपने लगाना है एक मार्क लगा के आपने उसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, उस लाइन पे स्केल रख के दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर की जगह पे आपने एक एक लाइन ड्रॉ करते जाना है। इस तरह की आपने पहले 2 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, फिर 1 सेंटीमीटर और फिर हाफ सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो दूसरी वाली शेप चाहिए ना वो भी आप देखें हमने ऐसी बनानी है। तो उसके लिए हमें ब्रॉड से थिन की तरफ जाना है। तो इस वजह से हमने इस तरह की जो लेंथ है वो ली हैं। अभी आप लोग देख लीजिएगा, ये आसान सी ही शेप है। जब आप लोग लाइन्स वगैरह लगा के ड्रॉ करेंगे तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। हम ज़्यादा मेजरमेंट्स इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तो भी आप लोगों को ड्रॉ करने में मसला ना हो। ये दोनों जब ड्रॉ हो जाए आपकी, फिर आपको चाहिए फैब्रिक का पीस। उसके ऊपर ये देख लें, हमने इसको पहले फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने इस पे जो है इनको ट्रेस कर लेना है, क्योंकि हमें फोल्ड में ही इसको स्टिच करना है। इस वजह से हमने पहले उसको फोल्ड कर लिया है। अभी ये देख लें हमने क्या करना है कि वो वाला जो सैंपल है इसके ऊपर रख के हमने ट्रेस कर लेना है। आपने अब डिपेंड करता है कि अपने दुपट्टे में कितना ज़्यादा डिज़ाइन बनाना है। हमने जो है इसके फ्लावर्स जो दोनों तरफ बनाए हुए हैं दोनों बॉटम्स पे, तो वो जो है हमारे एक फ्लावर में 4-5 ये वाले इस तरह के लीव्स यूज़ हुए हैं। तो फिर हमने उसी हिसाब से ड्रॉ करने हैं। लेकिन अभी वीडियो में मैं आपको सिर्फ 1 या 2 बनाना सिखाऊंगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कितने यूज़ होने हैं उसी हिसाब से। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इनका साइज़ यही रखें, आप इससे छोटे भी बना सकते हैं। हम अगेन मैं बता रही हूँ कि आपको स्टैंडर्ड साइज़ में सारा कुछ बनाना सिखाते हैं। फिर आपने क्या करना है जी, दोनों तरह से इसी तरह ट्रेस कर लेने हैं। ये जो छोटे वाले हैं ये भी आपको चाहिए काफ़ी सारे, इनको भी आपने ट्रेस करके बना लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों की आपने कटिंग करके इनको सेपरेट कर लेना है पहले, और फिर आपने क्या करना है, इनको स्टिच करना है। वो मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने थोड़ा सा केयरफुली इनको स्टिच कर लीजिएगा। वो दूसरी वाली जो शेप है वो ईजी है, तो टेंशन लेने का नहीं देने का। मैं मजाक कर रही हूँ, टेंशन लेनी नहीं चाहिए और देनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक दफ़ा मैं एक वेडिंग में गई, वहाँ पे जब ब्राइड की रुखसती का टाइम था ना, तो वो रो रही। तो उसकी सिस्टर उसको थोड़ा हंसाने के लिए या पता नहीं उसको काम डाउन करने के लिए कह रही कि टेंशन लेनी नहीं है, हमने देनी है। मुझे थोड़ा अजीब लगा ये कि ये किस माइंड सेट के साथ इसको भेज रही हैं। खैर ये चीज़ तो बड़ी एक लॉजिकल सी है कि आपको जो भी चाहिए होता है ना लाइफ से, अल्लाह मियाँ से, लोगों से, आपको वो चीज़ पहले देनी पड़ती है। अगर आपको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए तो आपको दूसरों को सुकून देना पड़ता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा लगाना पड़ता है, अल्लाह की राह में भी और या फिर बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में। इसको आप दुनियावी लिहाज से देखें या दीनी लिहाज से, दोनों तरह से एक ही बात है कि जो आपको चाहिए वो आपको देना पड़ता है। अगर आपको इज़्ज़त चाहिए किसी से तो पहले आपको इज़्ज़त देनी पड़ती है। अल्लाह मियाँ से बहुत सारे पैसे चाहिए ना, क्योंकि पेट्रोल और बिजली के बिल बहुत आते हैं, तो आप लोगों को पहले पैसे देने पड़ेंगे। अल्लाह की राह में दें, आपको एक के बदले में 70 ज़रूर मिलेगा। एंड आई ऑलवेज से कि पॉजिटिव माइंडसेट रखा करें। आप लोग अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ में, और नेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी ना आप लोगों का सुकून उतना जाता रहेगा। और ये भी होता है कि नेगेटिविटी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। इंसान की नेचर में, और ये जो फितरत है ना, अल्लाह मियाँ ने ये जो नेचर बनाई हुई है, इसमें जो पॉजिटिविटी है ना वो हमेशा टॉप पे ही रहनी है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पॉजिटिविटी की जीत भी होगी। तो फिर अच्छा है ना, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपकी जीत तो पक्की ही है। नेगेटिविटी थोड़े टाइम के लिए होती है, ये चली जाएगी।
तो जी कोशिश किया करें पॉजिटिव रहने की, दूसरों के लिए खुशियाँ पैदा करने की, उनकी हेल्प करने की, छोटी-छोटी चीज़ों में हेल्प किया करें। तो अल्लाह मियाँ आपकी ऐसे-ऐसे जगह पे हेल्प करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलें जी, लेक्चर का टाइम हो गया ख़त्म, बैक टू द वर्क। अभी ये जो हमने बनाई थी ना दोनों, उनको हमने कर लिया है स्टिच। इसमें कोई ऐसे फीसा कोर्स मसला नहीं था, इस वजह से मैंने आपको इसकी वो स्टिचिंग वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं। आपने सिंपल उसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करते हुए आपने बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने थोड़ी सी जगह अनस्टिच छोड़नी है, क्योंकि वहीं से हमने इनको सीधा करना है। सीधा करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो जगह अनस्टिच छोड़ी थी उसको हमने छोटे-छोटे से स्टिचेस लगा के उसको बंद कर देना है। छोटे स्टिचेस इसलिए लगाने हैं ताकि जब आप इनको बंद करें तो फिर ये जो है नीट लगे और ये जो फिक्स भी अच्छे से हो जाए। ये हम क्या करते हैं कि उसको आराम से बीच में से स्टिच करते हैं और फिर जब हम इसका ये जो थ्रेड है इसको खींचते हैं तो वो जो स्टिच हुई होती है ना जगह, वो ऐसे लगने लग जाती है कि वो भी मशीन के साथ ही स्टिच हुई हुई है। तो ये छोटी-छोटी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कीप दैट इन माइंड। आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आए होते हैं कि मैं जब भी कोई डिज़ाइन बनाना बता रही होती हूँ तो उसमें मैं 2 चीज़ें बताया करूँ। एक तो ये कि हम फैब्रिक कौन सा यूज़ कर रहे हैं और दूसरा ये कि वो कितना यूज़ हो रहा है। तो अभी ये जो डिज़ाइन है इसमें हम लॉन का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो शर्ट थी वो भी लॉन की है, पूरा सूट लॉन में है, लेकिन इसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है। और अगर बात की जाए कि कितना कपड़ा यूज़ हो रहा है तो वो आप देख लें कि ये हमने डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा ही इधर बनाया है इसके ऊपर, दुपट्टे पे तो 1/2 मीटर में भी ये बन जाएगा। बाकी जो डिज़ाइंस होते हैं जैसे कोई फ़्रॉक बनानी हो या फिर कोट शॉर्ट इस तरह के, उनमें तो ज़्यादा ही लगता है। वो मैंने एक पिंक वाली वीडियो में बताना मैं भूल गई थी, लेकिन फिर जब भी मेरे से जिसने भी उसके कमेंट सेक्शन में पूछा है मैंने सबको रिप्लाई किया है। तो जी आप लोगों को मैंने अभी बता दिया है कि इसमें कपड़ा आप लोगों का थोड़ा सा यूज़ होना है एक्स्ट्रा। भले अगर आप लोगों के ट्राउज़र में से वो बच जाएगा, ट्राउज़र का जो पीस मिलता होता है आपको उसके साथ शर्ट के, तो उसमें से भी जो बचेगा उसमें से आपका डिज़ाइन आराम से बन जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, उन दोनों को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने ना एक पट्टी जो है वो बनानी है। उस पट्टी के लिए हमें ये देख लें, हमें एक कपड़ा चाहिए और कपड़े पे हमने उसको ये जो आर्क शेप्स या इसको मैं लूप्स भी वेव्स भी कह लेती होती हूँ, इस तरह की आपने शेप्स ड्रॉ कर लेनी है। 2 आपने लाइंस लगानी है क्योंकि ये दोनों लाइंस ही स्टिच होंगी और इसके जो दरमियान वाला पोर्शन होगा वही हमारी पट्टी बनेगा। एक फ्लावर के लिए आपको इस तरह की 3 पट्टियाँ चाहिए। वो मैं अभी आपको जब इनका यूज़ दिखाऊंगी ना, जब हम इनको असेंबल करेंगे सारी चीज़ को, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि इस तरह की 3 पट्टियाँ हमें चाहिए और ये देख लें हमने उनको दोनों तरफ से स्टिच करके सीधा कर लेना है। ये हमारी एक पट्टी आ गई, इसके साथ ये दूसरी भी और तीसरी। अभी ना हमने क्या करना है कि मैं आपको पहले सारा डिज़ाइन एक दफ़ा दिखा दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दुपट्टे पे हमने पट्टी कैसे लगानी है। ये आ गई थी जी हमारी पट्टियाँ और ये आ गई हमारे लीव्स। अभी हमें वो वाला दुपट्टा चाहिए जिसके ऊपर हमने ये वाला सारा डिज़ाइन बनाना है। तो उसके ऊपर सबसे पहले हम एक पट्टी लगा लेते हैं उसको चारों तरफ से कवर करने के लिए। ये आ गई है हमारे पास पट्टी। हमने एक लेके पट्टी उसको दोनों एजेस से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है कि उसको दुपट्टे के ऊपर सिंपल रख के तो हमने उसको स्टिच कर देना है ताकि हमारा दुपट्टा कवर हो जाए और उसके बाद हम इस पे आराम से डिज़ाइन बना सकें। क्योंकि अगर हम पहले इस पे डिज़ाइन बना देते तो फिर पट्टी लगानी इस पे मुश्किल होनी थी, क्योंकि वो डिज़ाइन हमने कॉर्नर्स पे बनाया हुआ है। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि आपने ये कर लिया इसको स्टिच होने के बाद ये जो है मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। ये दोनों तरफ से हमने इनको स्टिच कर दिया है, दोनों साइड से ही बस इसकी सिंपल सिलाई लगाई है, कोई इसमें और टेक्निकलिटी नहीं है। अभी करते हैं इस साफ सुथरे दुपट्टे का कबाड़ा, मेरा मतलब इस पे डिज़ाइन बनाते हैं। तो हमने क्या करना है जी, ये वाले जो हमारे लीव्स हमने बनाए हुए थे इनको हमने बना के देख लेना है कि कितने डिस्टेंस पे या किस तरह रखे हुए अच्छे लगेंगे। पहले हमेशा ही चीज़ को अरेंज कर लेना चाहिए। अरेंज करने के बाद जिधर भी आपको जैसे चीज़ अच्छी लगे वैसे फिर आपने करके तो उसको स्टिच कर लिया करें। मैंने आपको बताया था कि हमारे कोई 5-6 लगने हैं एक एक उसमें, तो आप लोग फिर ये देख लीजिएगा कि ये किस तरह आप कितने डिस्टेंस पे रखें तो ये वाले 5 एक में पूरे आ जाएं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास वही जो पट्टी बनाई थी, अभी आपको पता लगेगा कि मैंने 3 किधर किधर के लिए बोला था। एक हमने इसके साथ ये यहाँ पे लगा दी और ये जो छोटे वाले लीव्स थे, जो भी इनको आप शेप कह लें, वो वाली शेप इनके साथ लगा दी है। अच्छा, कभी कभी हम लोग दुपट्टे पे डिज़ाइन नहीं भी बनाना चाह रहे होते तो हमें बनाना पड़ जाता है, क्योंकि कभी हमारे पास दुपट्टा ही कोई ऐसा आ जाता है जो बड़ी ईमानदारी से बेईमानी की होती है शॉपकीपर ने। हम उधर देखते हैं, हमें ठीक से दुपट्टा दिखा देते हैं और घर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सुराख होता है।
एक मुझे उनकी समझ नहीं आती, और एक इससे भी ज़्यादा जो मसला है ना मेरे लिए मिस्ट्री है, वो ये है कि जब हम किसी से फ्रूट या सब्ज़ी लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम लोग चुन चुन के डलवाते हैं बड़े खुशी से कि हमने तो ना आज कश्मीर फतह कर लिया। घर आके देखते हैं उसमें से वो एक भी पीस नहीं होता जो हमने डलवाया होता है। ये हमेशा होता है और मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई कि वो कौन सा मिली सेकंड होता है जिसमें वो शॉपर चेंज कर देते हैं, और ऐसा करने से वो खुद को बड़े तीसमार खान समझ रहे होते हैं। तो बच्चों करप्शन ही है, छोटे लेवल पे की जाए या बड़े लेवल पे, यहाँ तो चलें करप्शन करके पतली गली से निकला जा सकता है पैसे दे के। अल्लाह मियाँ के पास कोई पैसा नहीं चलना, फिर वहाँ पे लगेगा पता। चलें जी, अल्लाह मियाँ हिदायत दें सबको ही, हमें भी। अभी हमने क्या करना है जी, उसको हमने कर लेना है स्टिच। स्टिचिंग आसान ही है, बस आपने जिधर जिधर जैसे जैसे डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है उस उधर उधर वैसे वैसे आपने स्टिच कर लेना है। फिर उसकी एम्बेलिशमेंट हमने कर लेनी है थोड़ी, उसके लिए हम ये पर्ल्स यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अक्सर ये भी पूछते हैं कि ये जो डिज़ाइंस हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते क्योंकि हम इनको डेली लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते। तो भाई इतनी मेहनत करके आपने डेली लाइफ में ज़रूरी पहनना है सूट, इस तरह के बनाया करें कि आप लोगों को फॉर्मल ओकेजन्स पे पहनने पड़ें, या फिर आपने किसी के घर जाना है, मतलब मुझे नहीं पता कि इतना फैंसी और इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं वो आप डेली लाइफ में क्यों पहनना चाहते हैं। कोई इंडियन सीरियल चल रहा है क्या कि उनकी बहुएं रात को भी किचन में ज्वेलरी पहन के खाने बना रही होती हैं? ऐसा नहीं है ना, हम पाकिस्तानी हैं और इंडिया में भी ऐसा नहीं होता, वो तो सिर्फ ड्रामास में दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा ये देख लिया करें कि जो हमारे पास प्रैक्टिकलिटी होती है वो इस तरह आ जाती है इसमें कि हमने ये वाले जो डिज़ाइन होते हैं, एक तो रोज़ रोज़ पहन के इनको धोना नहीं होता, और फिर दो भी लें तो इनमें कुछ भी नहीं होता अगर आप लोग इनको आराम से केयरफुली धोएं। अब ये तो लॉजिकल सी और कॉमन सेंस की बात है ना कि आप पर्ल्स लगा के उसको डाल दें मशीन में और रगड़े लगाएं 4-5 और बाद में देखें ओहो पर्ल्स तो है ही नहीं, किधर गए। तो इस तरह की बातें तो फिर आपको खुद सोचनी पड़ती है ना। चलें जी, हमारा डिज़ाइन तो हो गया है ये कंप्लीट। अभी ये देख लें, हमारा ये जो दुपट्टा है प्यारा सा वो बन गया है। हमने दोनों बॉटम्स पे बनाया है इसको। आप चाहें तो सेम वाले बॉटम पे बना लें, मतलब जिधर एक तरफ लगाया है दूसरे बॉटम पे भी उधर ही लगा लें, या फिर आप इनको ऑपोजिट भी कर सकते हैं। एक अगर लेफ़्ट लगाया है तो दूसरा राइट पे भी। ये आपको मैं अभी पीछे से भी इसकी दिखा देती हूँ कि इसको जो स्टिच हुआ है वो ऐसे स्टिच हो जाता है। ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा लगता है, बहुत एलिगेंट। चलें जी, अब मुझे देते हैं आप लोग इजाज़त। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में किसी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्यारे से लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर कि फासले बढ़े तो गलत फहमियाँ और भी बढ़ गई, उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। अल्लाह हाफिज़।